हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जी आई ट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इकामा रिन्यूअल फ़ीस इन सऊदी अरेबिया। इकामा रिन्यूअल की फ़ीस कितनी है, मकतब अमल की फ़ीस और एमओआई की इकामा फ़ीस कितनी है सऊदी अरेबिया में, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे जी आई ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप पे लिखा हुआ है इकामा रिन्यूअल फ़ीस फॉर एक्सपैट्रिएट्स एंड फैमिली डिपेंडेंट्स 2022, यानी 2022 में क्या है इकामा रिन्यूअल फ़ीस का क्राइटेरिया, कौन से डेजिग्नेशंस यानी कौन से ऑक्यूपेशंस, कौन सा महीने को कितना फ़ीस है, इसी वीडियो में हम देखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट इकामा रिन्यूअल फ़ीस फैमिली डिपेंडेंस लेवी 2022। Residence permits in Saudi Arabia are required to be renewed periodically. Iqama renewal requires certain fee payments such as work permit fees and MOI इकामा फ़ीस। इकामा रिन्यूअल करने के लिए दो फ़ीस आपको पेमेंट करनी होगी। फर्स्ट है वर्क परमिट फ़ी यानी मकतब अमल फ़ीस, और सेकंड है MOI इकामा फ़ीस। ये दो फ़ीस पेमेंट करेंगे तो ही इकामा रिन्यूअल होगा, वरना नहीं होगा। उसके बाद हम देखेंगे नीचे Iqama renewal requires certain fees payments such as work permit fees and MOI Iqama fees. If an expatriate has family members under his sponsorship, he must pay the dependent levy for each member to get Iqama renewed in 2022। यानी अगर आपका फैमिली भी आपके साथ है तो उनको डिपेंडेंट फ़ीस भी पेमेंट मंथली आपको पेमेंट करना होगा, मंथली या एनुअली जो भी आप पेमेंट करते हैं, तो वो भी आपको 2022 में पेमेंट क्या है उसकी फ़ीस हम नीचे देखेंगे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउस ड्राइवर्स, साई खास, होम मेकर्स एंड अदर डोमेस्टिक वर्कर्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम वर्क परमिट फ़ीस। यानी ये जो ऊपर लिखा हुआ है हाउस ड्राइवर, होम मेकर्स और अदर डोमेस्टिक वर्कर्स, ये लोगों को मकतब अमल की फ़ीस नहीं है, सिर्फ इनको MOI की इकामा फ़ीस पेमेंट करनी होगी। अब MOI की इकामा फ़ीस कितनी है? 650 रियाल है, सिर्फ उतना ही। ये 650 रियाल लिखा हुआ है भी मैं इसी पेज में आपको बताऊंगा, इसी वीडियो में वो कहाँ पे है, कितना अमाउंट लिखा हुआ है। तो ये लोगों के लिए, ये वर्कर्स के लिए, ये डोमेस्टिक वर्कर्स और हाउस ड्राइवर्स के लिए MOI की मकतब अमल की फ़ीस जो है वो टोटली माफ़ है। वो फ़ीस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ उनको MOI की इकामा फ़ीस पेमेंट करनी होगी बस। तो वो एनुअली रिन्यू हो जाएगा इकामा 650 में ओनली। उसके बाद आप देख सकते हैं स्मॉल स्टैब्लिशमेंट विथ 5 और फेवर एम्प्लॉयज़ आर आल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम वर्क परमिट फ़ीस। यानी एक छोटा मौससा या इस्टेब्लिशमेंट जिसमें सिर्फ 5 लोग हों, काम करते हों, तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी मकतब अमल की फ़ीस नहीं है। लेकिन वो किस सिचुएशन में नहीं है? अगर इफ़ द ओनर ऑफ़ द फर्म रजिस्टर हिमसेल्फ एज ए वर्कर, यानी वो इस्टेब्लिशमेंट का जो ओनर है अगर वो रजिस्टर किया हुआ है अपने आप को एज ए वर्कर, तो तभी मकतब अमल की फ़ीस नहीं लगेगी, वरना उसको भी मकतब अमल की फ़ीस पेमेंट करनी होगी। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे पैराग्राफ में सऊदी अरेबिया इज़ नाउ अलाउड टू इशू एंड रिन्यू रेजिडेंसी परमिट्स एंड वर्क परमिट्स फॉर 3 months एज ए मिनिमम पीरियड। यानी सऊदी अरेबिया ने अभी चालू कर दिया है रिन्यू करने का इकामा 3 months, यानी क्वार्टरली स्टार्ट कर दिया है रिन्यू का एज ए मिनिमम पीरियड। दिस विल एनेबल इंडिविजुअल एंड कंपनीज टू पे इकामा रिन्यूअल फीस क्वार्टरली इंस्टेड ऑफ एनुअली। यानी आप क्वार्टरली इकामा रिन्यूअल की फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं एनुअली की बजाय, या आप एनुअली भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप एनुअली साल का इकामा रिन्यू करना चाह रहे हैं तो आप साल की पेमेंट फ़ी कर दीजिए। अगर आप क्वार्टरली यानी 3 months का इकामा रिन्यू करना चाह रहे हैं तो 3 months की फ़ीस पेमेंट कर दीजिए। तो फ़ीस कितनी है हम यहाँ देखें, नीचे आप देख सकते हैं वर्क परमिट फ़ीस यानी मकतब अमल की फ़ीस कितनी है। वर्क परमिट फ़ीस सऊदी रियाल 700 और सऊदी रियाल 800, 700 या 800 रियाल है पर मंथ, बेस्ड ऑन सऊदी कंपनी। यानी आपकी कंपनी में कितने सऊदीज़ हैं, क्या है सऊदी का परसेंटेज, उसके बेस्ड ऑन उसके परसेंटेज के देख के 700 से 800 तक हर महीना पर मंथ है ये फ़ीस। वर्क परमिट फ़ीस सऊदी रियाल 700-800 पर मंथ आप देख सकते हैं। मकतब अमल फ़ी फॉर 3 months सऊदी रियाल 2400 है। 3 महीने का आप अगर इकामा रिन्यू करना चाह रहे हैं तो वो मकतब अमल की फ़ीस 3 महीने की है 2400। और नेक्स्ट है सेकंड मकतब अमल फ़ी फॉर 6 months, 6 महीने का अगर आप इकामा रिन्यू करना चाह रहे हैं तो उसकी फ़ीस है 4800। अगर आप 9 months का इकामा रिन्यू करना चाह रहे हैं तो उसकी फ़ीस है 7200। और अगर आप 1 साल का इकामा रिन्यू करना चाह रहे हैं तो उसकी फ़ीस है 9600। ये सिर्फ मकतब अमल की फ़ीस है। अब MOI की इकामा फ़ीस कितनी है वो नीचे आप देखेंगे। इकामा फ़ी फॉर 3 months सऊदी रियाल 163 है। इकामा फ़ी फॉर 6 months 6 महीने की 325 है 325। और इकामा फ़ी फॉर 9 months 9 महीने की फ़ीस है 488। और वो 1 साल की फ़ीस है 650। तो ये आपको अगर इकामा रिन्यू करना है तो ये दोनों पेमेंट करनी होगी। फर्स्ट है मकतब अमल,
सेकंड है एमओआई इकामा फ़ीस। अगर आप हाउस ड्राइवर, साई खास, डोमेस्टिक वर्कर हैं तो आपको ये मकतब अमल की फ़ीस माफ़ है, मकतब अमल की फ़ीस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एमओआई की इकामा फ़ीस आपको पेमेंट करनी होगी। उसके बाद डिपेंडेंट टैक्स लेवी। डिपेंडेंट फ़ी फॉर 3 मंथ सऊदी रियाल 1200 पर डिपेंडेंट। एक आदमी पे, एक शख्स पे, एक डिपेंडेंट पे आपको 1200 रुपये खर्च आएगा 3 मंथ्स का। उसके बाद 6 महीने का है 2400, 6 मंथ का 9 मंथ्स का 3600 और 1 ईयर का 4800। ये डिपेंडेंट फ़ीस का डिटेल है। और नीचे देखिए आप इकामा एक्सपायरी एंड इकामा रिन्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ़ इकामा एक्सपायर देर विल बी ए पेनल्टी ऑफ सऊदी रियाल 500 फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सऊदी रियाल 1000 फॉर द सेकेंड टाइम फॉर फेलिंग टू रिन्यू द इकामा। अगर आपका इकामा एक्सपायर हो चुका है पहली बार तो आपको 500 रियाल पेनल्टी है। अगर सेकेंड टाइम भी आपका इकामा एक्सपायर होने के बाद रिन्यू कर रहे हैं तो तब 1000 रियाल पेनल्टी रहेगा। तो इस तरह से हम अपना इकामा रिन्यू कर सकते हैं मकतब अमल की फ़ीस और एमओआई की फ़ीस पेमेंट करके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही बताने के लिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे जी यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।